राम राम किसान भाइयों, खेत खलिहान चैनल पर सभी किसान साथियों का फिर से स्वागत है। किसान साथियों, एक और वीडियो लेकर हम हाजिर हैं आपके लिए। और आज की वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि भाई धान का भविष्य क्या है, आखिर कब तक जारी रहेगी मंदी, फिलहाल कितनी मंदी है और आगे क्या आसार है, क्या भविष्य में कोई तेजी बनने का आसार है। फिलहाल जो वैश्विक स्थिति है, दो देशों में बहुत भारी युद्ध की संभावना बनी हुई है, खासकर इजराइल और ईरान। तो उसका कितना असर पड़ेगा हमारे बासमती के बाजार पर, और आज मंडियों में कितनी तेजी व मंदी रही। तो किसान साथियों, विश्व में कहीं भी किसी भी देश में आपस में कहीं युद्ध होता है तो आसपास के जो देश है जिनका वहाँ से लेन देन है, अर्थव्यवस्था वहाँ से जुड़ी हुई है, वहाँ पर महंगाई का फर्क पड़ता है। खासकर अगर जो देश जैसे कि भारत जो चीज़ें बाहर निर्यात कर रहा है वो सस्ती हो जाती हैं, और जो बाहर से मंगवाता है उन देशों से वो हो जाती है महंगी। ये युद्ध का सबसे बड़ा दुष्परिणाम पड़ोसी देशों को होता है। जैसा कि आप जानते हैं, ईरान और इराक ये दो जो देश हैं बासमती के बहुत बड़े निर्यातक हैं। भारत के बासमती चावल के अच्छे खासे निर्यातक देशों में गिना जाता है। पर जैसा कि ईरान ने फिलहाल इजराइल पर हमला किया था और संभावना बनी हुई है कि इजराइल अब ईरान को नष्तो नाबूद भी कर सकता है, तो ऐसे में वहाँ से कितने आर्डर मिलेंगे, उनकी पूर्ति कैसे होगी, वो बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। फिलहाल दोस्तों स्थिति ये है कि पिछली बार हुती आतंकवादियों ने लाल सागर का रूट प्रभावित करा था और इस बार भी वहाँ पर 2-3 घटनाएं हुई है। फिलहाल अभी अमेरिका ने भी उनके कुछ ठिकानों पर हमला किया है। उन्होंने एक ड्रोन नाव लेकर इंग्लैंड के एक बहुत बड़े जहाज को पानी में डुबाया है, 2 या 4 दिन पहले की घटना। ऊपर से ईरान और इजराइल का युद्ध। फिलहाल दोस्तों स्थिति ये है कि इजराइल में कोई भी एक्सपोर्ट कंपनी या जो माल ढोने वाली कंपनी है समुद्र के रास्ते से, वो ईरान का कंसाइनमेंट लेने को तैयार नहीं है, यानी कि वहाँ माल पहुँचाने को तैयार नहीं। क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है माल भाड़े के जहाज़ों का इंश्योरेंस करती है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो यहाँ का इंश्योरेंस ही नहीं कर रहे वहाँ जाने वाले जहाज़ों को। जब तक आपको इंश्योरेंस या सिक्योरिटी नहीं मिलेगी आप वहाँ माल लेकर क्यों जाओगे। जैसे हमारे यहाँ भी कोई किसी की गाड़ी है या कोई भी साधन है दोस्तों, वो जोखिम लेकर कहीं भी माल नहीं पहुँचाएंगे, उन्हें अपने माल भाड़े की गारंटी चाहिए। इसी प्रकार जो एक्सपोर्टर हैं वो गवर्नमेंट से गारंटी चाह रहे हैं कि हमें वहाँ जो माल पहुँचाया जाएगा उसकी पेमेंट टाइम से मिलेगी, इस बात की भी गारंटी चाहिए। दोनों स्थिति है दोस्तों, एक तो वो इंश्योरेंस नहीं हो पा रहा उनका, इसलिए भी वो रिस्क नहीं ले सकते, कहीं भी हमला हो जाए, जहाज़ नष्ट हो जाए, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा, उनकी पेमेंट की भी गारंटी नहीं है कि वहाँ से ऐसी स्थिति में उनको पेमेंट टाइम से मिलेगी या नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक लॉस का विषय है किसानों के लिए। फिलहाल जो स्थिति है दोस्तों, इस स्थिति में एक्सपोर्ट होना संभव नहीं लग रहा और इसके असर भी 2 या 3 दिन से बाज़ार में दिखाई देने लग गया है। 200 से 300 रुपये दाम और गिर गए हैं। जो बासमती पहले से ही 1000 रुपये डाउन चल रही थी वो फिलहाल 200 रुपये तक और भाव गिर गए हैं। सिर्फ हाथ से कटी हुई धान है जो बासमती की, वो भी कहीं कहीं जिन मंडियों में भी आवक कम है, सिर्फ वहाँ पर मामूली तेजी है 60 से 70 रुपये की, बाकी हर जगह मंदा दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस सीज़न में किसानों के लिए शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है दोस्तों। 200 रुपये तक भाव गिर गए हैं और जो विशेषज्ञ हैं, सर्वेयर हैं, उन्होंने आड़तियों से पता करने की कोशिश की है तो उन्होंने भी विषय यही बताया कि फिलहाल एक्सपोर्ट ईरान जैसे देशों में बहुत कम है। बासमती का जो चावल है 1509 का शेल्ला चावल, उसके भाव भी 100 रुपये तक नीचे गिर चुके हैं। फिलहाल पिछले 2 दिन पहले जो 3100 से 3200 रुपये रेट 1509 का मिल रहा था मंडियों में, वो भाव आकर 2950 तक आकर रुक गए। इससे ज़्यादा भाव नहीं लग पा रहा। इसके साथ ही दोस्तों आपको कुछ अखबारों में छपी आजकल की खबरें भी दिखाएंगे जो धान से जुड़ी हुई है। पहली खबर आप देख सकते हो, इसमें लिखा है नई मेला अनाज मंडी में धान का उठान धीमा, किसानों ने गेट पर जड़ा ताला। बहुत मंडियों में दोस्तों इस प्रकार की समस्या हो रही है, धान का उठान नहीं हो पा रहा है पिछले 2 या 3 दिन से। पीआर धान की सरकारी खरीद कम होने से असंध में रात तक रास्ता किया गया बंद हुआ। जोंडला मंडी के बाहर किसानों ने लगाया जाम। इसके साथ ही दोस्तों जाखड़ में धान की सरकारी खरीद नहीं हुई शुरू, मंडी में हो रही फसल की बेकदरी। और एक और खबर आई है, सड़कों पर पड़ा धान, किसान हुआ परेशान। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अखबारों में भी इस प्रकार की खबरें आम हो गई हैं। जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, पहले भी बताया था कि हरियाणा में 5 तारीख को चुनाव है और सिर्फ तभी तक उम्मीद है थोड़ी बहुत तेजी सरकार की शक्ति से दिखाई दे।
लेकिन जैसा कि चुनाव संपन्न हो चुका है और सबने अपने हाथ झाड़ लिए, चाहे वो सरकार हो चाहे वो किसान नेता। फिलहाल कोई भी सक्रिय दिखाई नहीं दे रहा किसानों के लिए, और किसानों के धान का जो व्यापार है वो संकट में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, धान के जो हालात इस समय बने हुए हैं उससे हमने आपको अवगत करा दिया है। आप और किस किस किस्म के या किस फसल के भाव या मंडी से जुड़ी न्यूज़ चाहते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे कि बाकी फसलें, नरमा है, सरसों है, बाजरा है, ज्वार है, गेहूँ है, इनसे जुड़ी खबरें भी आपको इस चैनल पर मिल सकती हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो हमें बता दें, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएं। अब दोस्तों बात करेंगे धान के भाव की, किस मंडी में किस किस्म का क्या भाव चल रहा है। तो दोस्तों पहली जो मंडी है वो रहेगी टोहाना मंडी। यहाँ पर धान 1509 का भाव है 2988 रुपये क्विंटल, और 1847 का रेट रहा है 2842 रुपये क्विंटल। जींद मंडी में कंबाइन वाली 1509 बिकी 2853 रुपये क्विंटल। गोवर्धन मंडी 1509 कंबाइन का भाव 2117 रुपये से 2573 रुपये क्विंटल। समालखा मंडी में 1509 कंबाइन का भाव 2768 और 1847 कंबाइन का भाव 2943 रुपये क्विंटल। रामपुर मंडी यूपी के भाव मिले 1509 कंबाइन का भाव 2032 रुपये से 2613 रुपये क्विंटल। हरियाणा की तमतान मंडी के भाव मिले दोस्तों PR 7301 धान का भाव 2320 रुपये क्विंटल। खुर्जा मंडी का भाव मिला 1509 आध का भाव 2620 से 2911 रुपये क्विंटल, और 1509 कंबाइन का भाव 2520 रुपये क्विंटल। साथ ही रतिया मंडी से भाव मिले 1509 धान का भाव रहा है 2938 रुपये क्विंटल। कलायत मंडी से भाव मिला दोस्तों 1509 कंबाइन 2720 से 2864 रुपये क्विंटल। कुंडरी मंडी में 1509 कंबाइन वाली बिकी है 2852 रुपये क्विंटल, और शाहजहाँपुर मंडी में 1509 2236 से 2648 रुपये। ताज धान का भाव कंबाइन का 2009 रुपये, PR 26 का कंबाइन का भाव 1957 रुपये क्विंटल, और PR 13 कंबाइन का भाव 1953 रुपये क्विंटल। अगली जो मंडी रहेगी दोस्तों छर्रा मंडी 1509 धान हाथ का भाव है 2614 से 2844, और 1509 कंबाइन वाली बिकी है 2203 रुपये से 2563 रुपये क्विंटल, और सुगंधा हाथ का रेट रहा है 2311 रुपये क्विंटल। गंगोह मंडी में 1509 कंबाइन वाली बिकी है 2306 रुपये से 2723 रुपये प्रति क्विंटल। साथ ही भाव मिले दोस्तों जहांगीराबाद मंडी के 1509 धान हाथ वाली बिकी है 2800 से 2920, और कंबाइन वाली का भाव है 2605 रुपये से 2732 रुपये क्विंटल। खनौरी मंडी में 1509 कंबाइन का भाव 2610 से 2940 रुपये क्विंटल। अलीगढ़ मंडी में 1509 हाथ वाली 2944 रुपये, और कंबाइन वाली बिकी है 2604 रुपये क्विंटल। बटाला मंडी में 1509 धान हाथ का भाव 2453 रुपये से 2717 रुपये। इटावा मंडी में 1509 धान बिकी है 2455 रुपये। बिलासपुर मंडी में 1509 का भाव 1990 रुपये से 2657 रुपये, और सरबती का भाव रहा है 1808 रुपये से 2133 रुपये प्रति क्विंटल। फगवाड़ा मंडी में 1509 का रेट 2645 से 2821। पट्टी मंडी में 1509 2677 रुपये क्विंटल, और गंगूमाल मंडी में 1509 का भाव 2421 से 2687 रुपये क्विंटल। चमियारी मंडी से एक किस्म का भाव मिला दोस्तों 1509 2432 से 2673 रुपये क्विंटल। अगली जो मंडी है दोस्तों चंदोशी मंडी 1509 हाथ का भाव 2508 रुपये। 1509 कंबाइन वाली 2120 से 2322। RS 10 का भाव हाथ का 2035 रुपये से 2244। RS 10 कंबाइन वाली बिकी 1932 रुपये से 2165 रुपये, और ताजदान का भाव रहा है 2205 रुपये प्रति क्विंटल। पंजाब की अमृतसर मंडी में कंबाइन वाली 1509 बिकी 2519 रुपये से 2743 रुपये, और 1847 धान का भाव मिला है 2568 रुपये प्रति क्विंटल। दादरी मंडी यूपी से भाव मिले 1509 हाथ का भाव है 2806 रुपये क्विंटल, और कंबाइन वाली बिकी 2633 रुपये क्विंटल। कुकरानवाल मंडी से भाव मिले दोस्तों 1509 कंबाइन का भाव 2553 से 2745, और 1847 कंबाइन का भाव 2156 से 2332 रुपये प्रति क्विंटल। पातड़ा पंजाब मंडी से भाव मिले दोस्तों 1509 का भाव है 2420 से 2949 रुपये प्रति क्विंटल। नरेला मंडी का भाव मिला दोस्तों 1509 धान हाथ का जो भाव 3120 रुपये प्रति क्विंटल, और 1509 कंबाइन का भाव 2684 रुपये प्रति क्विंटल। साथ ही ताज धान का भाव रहा है हाथ वाली 2238 रुपये प्रति क्विंटल। फतेहगढ़ चूरिया मंडी में दोस्तों 1509 धान का रेट 2454 से 2769 रुपये प्रति क्विंटल। तरनतारण मंडी में 1509 धान का रेट 2322 रुपये से 2843 रुपये। 1847 BKS 2279 रुपये से
2688 रुपये प्रति क्विंटल तक। पंजाब की संगरूर मंडी में 1509 का भाव है 2856 रुपये। टांगरा मंडी में कंबाइन वाली 1509 2766 और कोटकपुरा मंडी में 1509 कंबाइन वाली 2611 रुपये से 2926 रुपये और 1847 कंबाइन का रेट 2213 रुपये से 2604 रुपये प्रति क्विंटल। अगली मंडी रहेगी दोस्तों खैर मंडी। धान 1509 आठ का भाव 2874, कंबाइन का भाव 2638 रुपये प्रति क्विंटल। बरवाड़ा मंडी में 1509 कंबाइन वाली 2600 रुपये से 2760 रुपये। डिबाई मंडी यूपी में 1509 आठ का भाव 2405 रुपये से 2749, कंबाइन वाली 1509 2003 रुपये से 2516 रुपये। सरबती धान का भाव 2029 रुपये से 2206 रुपये। RS 10 का भाव है 2133 से 2277 और सुगंधा बिकी है 2495 रुपये प्रति क्विंटल। अगली जो मंडी रहेगी दोस्तों सोनीपत मंडी 1509 कंबाइन का भाव 2655। नरवाना मंडी में 1509 कंबाइन का भाव 2777 रुपये से 2826 रुपये प्रति क्विंटल। गढ़ मुक्तेश्वर मंडी से 4 किस्मों के भाव मिले दोस्तों। 1509 कंबाइन का भाव 2000 रुपये से 2653 और 1509 आठ का भाव 2731 से 2884। RS 10 का भाव है 1900 रुपये से 2251। सरबती बिकी है 2101 रुपये से 2240 रुपये प्रति क्विंटल। अतरौली मंडी में 1509 आठ का भाव 2816। यूपी की खैर मंडी में 1509 आठ वाली 2870 और कंबाइन वाली 2627 रुपये क्विंटल। एटा मंडी का भाव मिला दोस्तों 1509 कंबाइन वाली 2203 रुपये से 2624 रुपये प्रति क्विंटल। पेवा मंडी में 1509 कंबाइन का भाव 2600 रुपये से 2764 और लास्ट मंडी है औरंगाबाद मंडी यूपी की 1509 आठ वाली 2743 और कंबाइन वाली 2511 रुपये प्रति क्विंटल। तो किसान साथियों ये थी उत्तर भारत के आसपास की कुछ मंडियां जहां से किस्मों के ठीक ठाक भावों में मिले हैं। कोशिश रहती है भाव बिल्कुल करेक्ट मिले, आप तक सही पहुंचे। कहीं पर हो सकता है 10 या 5 रुपये का फर्क, क्योंकि दोस्तों फाइनल रिपोर्ट जो आती है उसी में पता चलता है। मंडियों के जो कलेक्शन होता है शाम को उसमें फाइनल रिपोर्ट होती है। फिलहाल जैसे हमारे सूत्र हम जानकारी जुटा लेते हैं। किसान भाइयों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे धान की कटाई दोपहर को या दोपहर के बाद ही करें। सुबह के वक्त नमी ज़्यादा होती है और रात को भी कटवाओगे तो नमी ज़्यादा रहेगी। अच्छी तरह पकने के बाद ही कंबाइन से कटवाए, क्योंकि हरा दाना रह जाने पर किसान भाइयों को ठीक से भाव नहीं मिलते, उसमें भी बहुत सारा नुकसान हो जाता है लास्ट। तो आप सही समय पर धान की कटाई करवाएं। नमी ज़्यादा रहेगी तो वज़न बेशक बढ़े उतना ही दाम आपको कम मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों रिक्वेस्ट करेंगे लास्ट के समय में ज़्यादा पानी ना दे, ज़्यादा दवाई का छिड़काव ना करें। सिर्फ ज़रूरत होने पर लास्ट दवाई का छिड़काव करें, नहीं तो सिर्फ धान में नमी बनाए रखें, नहीं तो आपको नुकसान होगा। मौसम की जानकारी के लिए टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहे ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मंडियों में भी समय समय पर जायजा लेते रहे ताकि आप जब फसल लेकर जाएं तो ऐसा ना हो कि मंडी बंद हो। तो किसान साथियों और जानकारी लेकर आपके सुझावों पर काम करके हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो लेकर। नमस्कार।